डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 2 का 5th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन उसकी एक्सरसाइज 5.1 के साथ ही साथ चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं what is mean by differential equation. So here an equation which contains the derivative of a function is called differential equation. यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना? डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन मीन्स डेरिवेटिव। तो उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी इस तरह से आएगी, एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ देयर डेरिवेटिव्स दैट इज dy by dx, d2y by dx स्क्वायर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सी हियर, ये क्योंकि y का डेरिवेटिव हम हमेशा क्या लेते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू x लेते हैं। y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x उसका मतलब होता है dy by dx। तो y किस पर डिपेंड कर रहा है? x वेरिएबल पर। तो देयरफॉर y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये तो हमको पता है dy by dx मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y by dx स्क्वायर मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एग्जाम्पल नंबर 1, dy by dx इज इक्वल टू cos x। पहली एग्जाम्पल क्या है? dy by dx इज इक्वल टू cos x। तो ये देखिए टर्म डेरिवेटिव का टर्म है यहाँ पर। y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है y स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। यानी ऑर्डर किसे कहेंगे? जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, उसके डेरिवेटिव का सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो रहेगा उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सबसे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। उसी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो एक्स्ट्रा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? टू फाइंड द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन वी नीड टू मेक द इक्वेशन फ्री फ्रॉम निगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइसेस। हमें क्या करना है? हर इक्वेशन में हम डायरेक्टली उसका ऑर्डर और डिग्री नहीं लिख सकते। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिसमें उसका पावर फ्रैक्शन में होता है या उसका पावर निगेटिव होता है। इस तरह के इक्वेशन का हम ना ही ऑर्डर लिख सकते हैं और ना ही डिग्री लिख सकते हैं। अगर उसका ऑर्डर और डिग्री हम लिखते भी हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके कंडीशन क्या है, उसके लिए शर्त क्या है कि इक्वेशन को पहले निगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडाइसेस से हमको क्या करना है? फ्री करना है, मीन्स रिमूव करना है। यानी इक्वेशन में इंडेक्स निगेटिव भी नहीं होना और फ्रैक्शन में भी नहीं होना। यानी एक नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन जब आती है तभी हम उसका ऑर्डर भी ले सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी हियर, d4y अपॉन dx रेज टू 4 इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव के दो टर्म है, एक d4y अपॉन dx रेज टू 4 है, दूसरा dy बाई dx है। तो दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर किसका है? देखिए इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा? ये हो गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये जो रहता है इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर हो गया 4। अब डिग्री क्या
डिग्री का मीनिंग क्या देखा हमने, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। अब हाईएस्ट ऑर्डर किसका लिए थे हमने, ये टर्म का। अब इसका पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, पावर नहीं मीन्स देयर इज 1। तो इसका जो पावर रहेगा वो हो जाएगी उस इक्वेशन की डिग्री। सो जिन स्टूडेंट्स ने BMS कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, इट इज़ एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, जिसमें हमको ऑर्डर और डिग्री गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की लिखना है। सो प्लीज पे अटेंशन हियर, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव के दो टर्म हैं, एक है dy/dx और दूसरा है d2y/dx²। ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और d2y/dx² ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो दोनों में ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। तो जो डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाला रहेगा वो हो जाएगा उसका ऑर्डर। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं आंसर इसका, ऑर्डर इक्वल टू 2। अब उसके बाद जाएंगे जिस टर्म का ऑर्डर ले रहे हैं उसी की हमको डिग्री लेना है। अब ये जो ऑर्डर है हमारा सेकंड ऑर्डर, इसका पावर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी मीन्स नहीं है, मीन्स क्या रहती है वहाँ पर डिग्री उसकी 1। तो ये होगा उसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है dy/dx इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 अपॉन dy/dx। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये ऐसा फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, फ्रैक्शन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, फ्रैक्शन में। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई dy/dx इंटू dy/dx इक्वल टू 2 sin x प्लस 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम, dy/dx इंटू dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू 2 sin x प्लस 3। तो ये हो गया हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक ही टर्म है तो हमको ऑर्डर और डिग्री उसी टर्म की लेना होगा। अब ऑर्डर क्या होगा फिर यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा और उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। देयरफॉर ऑर्डर हो गया 1 और इसकी डिग्री हो गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू d2y/dx²। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से क्यूब हटाते हैं। देखिए 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट यहाँ से रूट अगर हमको हटाना है तो इसका पावर क्या हो जाता है 1/3 इज इक्वल टू d2y/dx²। अब देखिए रूट तो आ गया लेकिन क्यूब रूट हटने से यहाँ पे पावर क्या आ गया 1/3। अब इसका पावर फ्रैक्शन में होगा, ये 1/3 यहाँ से हमको हटाना है तो हम क्या कैसे हटाएंगे, यहाँ से टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। देखिए मैं क्यूब लेता हूँ यहाँ पर 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर टू द पावर 1/3 और इसका फिर क्यूब ले लो। सिमिलरली राइट हैंड साइड में d2y/dx² टू द पावर 3। क्यूब जब लेंगे तो दोनों साइड का लेना होगा हमको। इससे क्या होगा, ये 3 न्यूमरेटर में और ये 3 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है। 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू d2y/dx² होल क्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं dy/dx का स्क्वायर है और यह d2y/dx² का क्यूब है। तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट कौन सा होगा इसमें, ये वाला। तो
तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाता है 2, और जिसका ऑर्डर लिए उसी का पावर जो रहेगा वो डिग्री रहेगी, तो डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 3। डिग्री क्या हो जाएगी? क्वेश्चन हमारा वही है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। वन फंक्शन तो dy बाई डी एक्स है तो वो हो गया y डैश, उसको y1 भी लिख सकते हैं। उसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको y डबल डैश या y2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली d3y अपॉन डी एक्स क्यूब अगर है तो उसको y ट्रिपल डैश और y3 भी लिख सकते हैं। तो कह डैश यानी क्या हो गया है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई डबल डैश यानी कौन सा हो गया? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई डैश यानी क्या हो जाता है? dy बाय डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। सो अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, तीनों में ज़्यादा कौन सा है? ये थर्ड ऑर्डर। देयरफॉर ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 3, और जिसका ऑर्डर ले रहे हैं उसी का जो पावर है वो डिग्री हो जाएगी, तो डिग्री क्या हो जाती है? 2। नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर इसका पावर जो है फ्रैक्शन में 3/2, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 अगर हमको हटाना है तो हमको क्या करना होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट स्क्वायर। अब इससे क्या होगा? ये न्यूमरेटर में 2 है, ये 2 डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसल हो जाएंगे। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर क्यूब इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। देखिए यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर क्यूब इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर, दोनों में ज़्यादा कौन सा है? सेकंड ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया 2, और उसी का जो पावर है उसको कहते हैं हम डिग्री, यानी जिस ऑर्डर लेते हैं उसी टर्म की डिग्री भी लेना है। देखिए इसका ऑर्डर 2 हो गया और उसी के ऊपर पावर क्या है? 2 है, तो ये 2 क्या होगी? इसकी डिग्री होगी। देखिए यहाँ पर ये रूट में है, रूट हटाना है, तो रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और क्वेश्चन नंबर 6 इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। अब यहाँ से ये जो रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए हमको क्या लेना होगा? स्क्वायर। तो देखिए दोनों साइड का मैं स्क्वायर लेता हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस d3y अपॉन डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, अब रूट का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से ये रूट रिमूव हो जाता है, हट जाता है, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है हमारे पास में। तो देखिए इसका ऑर्डर, अब यहाँ पर डेरिवेटिव के 3 टर्म है। ये देखिए dy बाई डी एक्स में फर्स्ट ऑर्डर हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकंड ऑर्डर हो गया, d3y बाई डी एक्स क्यूब ये हो गया थर्ड ऑर्डर। अब देखिए जब यहाँ पर ये 3 टर्म है 1 2 3 और ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसका एक्सपांशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपांशन लेंगे भी तो जो ऑर्डर 2 है वो 2 ही रहने वाला है, जबकि यहाँ पर क्या है? ऑर्डर 3 है। तो ज़्यादा वाला जो है मैक्सिमम, तो वो उस पर से हम डायरेक्टली उसका ऑर्डर और डिग्री जब ले सकते हैं, तो इसका एक्सपांशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसी का ऑर्डर लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर है, ऑर्डर इक्वल टू 3, और इसके ऊपर जो पावर है वो 1 है,
तो देयरफॉर उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री उसकी 1 हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते